हेलो एवरीबॉडी, वेलकम है आपका हमारी आज की एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर है 10th एक्सपोनेंट्स एंड पावर। उसकी हम लोगों ने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट सॉल्व कर ली थी। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने वाले हैं और पूरी खत्म करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें एक्सरसाइज 10.2 का। तो क्या है इसमें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि ये हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, ये कुछ नंबर्स हैं डेसिमल फॉर्म में, इन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना होगा, यानी कि ऐसी फॉर्म में इसे कन्वर्ट करें जो सबसे फाइन हो और आसानी हो उसे पढ़ने में। तो सबसे पहले हम लोग इसे देखें, इसे थोड़ा एनालाइज करें हम, क्या होगा ये। तो यहाँ पे 0.00000 फिर आगे 85। तो इसमें क्या करना होगा हमें, सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हम देखें तो इस डेसिमल के साथ शिफ्टिंग करनी होगी। इस डेसिमल को हमें ऐसी जगह शिफ्ट करना होगा जो जीरो से बड़े नंबर के पास हो। जैसे कि हम इस पूरे डेसिमल के बाद के नंबर्स में जीरो से बड़ी डिजिट कौन सी आ रही है, स्टार्टिंग में 8 आ रही है, 8 के बाद 5 है, लेकिन हमें 8 से मतलब है। तो 8 आ रहा है ना, 0 के बाद 8 आ गया तो हम 8 के बाद डेसिमल लगा देंगे, ये वाला डेसिमल खत्म हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अब हमें इतनी चीज लिख लेनी है, 8.5 लिख लिया, ठीक है। और अब हमें अपॉन में क्या चीज लिखनी होगी, हमने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया तो हमने डेसिमल कुछ नंबर्स को छोड़ के शिफ्ट करा है ना, तो अब हम उन नंबर्स को काउंट करेंगे। सबसे पहले हमने ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी कि हमने टोटल 12 नंबर को पीछे छोड़ा और उसके बाद हमने आखिरी में आके 12 नंबर के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 12 जीरो आनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पर मैंने 1 और 12 जीरो लगा दी। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ये 10 जो होता है 10 नंबर, उसी का यहाँ पे रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन है। क्या हो अगर मैं इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दूं, मैं इसे सेम लिखता हूँ 8.5 अपॉन में, यहाँ पर मैं इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब पहले जीरो गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल हमारी 12 जीरो है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 10 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ओके, तो या फिर मैं 10 इंटू 10 की पावर 12 ना करूं, सिंपल यहाँ पर 10 की पावर 12 कर देते हैं। यहाँ पर मैंने 10 की पावर 12 करा, 10 से 12 बार मल्टीप्लाई हो रहा था, है ना। अगर ये वाली फॉर्म बने कुछ तो 10 से 12 बार मल्टीप्लाई हो रहा था, इसीलिए यहाँ पर हमारे पास 12 जीरो थे। तो 12 जीरो के साथ हमने यहाँ पे 10 की पावर क्या कर दी, 10 की पावर 12 कर दी। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो हमें इसे फ्रैक्शनल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो क्या हो अगर हम इस 10 की पावर 12 को ऊपर भेज दें, तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, अगर यहाँ पर हम a की पावर m रख रहे हैं और a की पावर माइनस m है, a की पावर माइनस m को पॉजिटिव करने के लिए हमें इसे नीचे लाना पड़ेगा, यानी कि a की पावर m को डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 1 अपॉन a की पावर m कर दें, ये हमारा डिनोमिनेटर बन गया और हमारी जो एक्सपोनेंट था, जो पावर था, वो पॉजिटिव का हो गया। तो ऐसे ही हम यहाँ पर करें, अगर ये यहाँ पे 10 की पावर 12 पॉजिटिव की है तो मैं इसे ऊपर ले आऊंगा तो ये किसकी हो जाएगी, नेगेटिव की हो जाएगी। तो हम ऐसे ही करते हैं, यहाँ पर 8.5, यहाँ पर ये डिवीजन में है, ऊपर आके मल्टीप्लीकेशन हो गया और 10 की पावर -12 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 8.5 इंटू 10 की पावर 12। तो ये आ चुका है हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब जल्दी से सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब सेकंड पार्ट देखें, इसमें क्या है, 0.000000942। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम तरह से निकालना है। सबसे पहले हमें डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, कितने डिजिट छोड़ के शिफ्ट करेंगे, देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12।
0 से बड़ा नंबर आ गया 9, 9 के बाद ही हमें डेसिमल लगाना था, तो यहाँ पर हमने 12 नंबर छोड़ के 9 लगा दिया। तो अब हम यहाँ पर 9.42 कर सकते हैं। जब अब हमें इतने नंबर से लेना देना है तो अब हम 9.42 कर दिया हमने कितने नंबर को पीछे छोड़ा था, 12 नंबर्स को। तो अब हम यहाँ पर 10 की पावर 12 कर देते हैं नीचे। जब हम नीचे लाएंगे इन सभी पॉइंट्स को हटा के, जब हम नीचे आए तो हमारे पास 10 और 12 जीरो बची होंगी, यानी कि 10 और 12 जीरो, या ऐसे कुछ इस टाइप की फॉर्म हमारी बन रही होगी जब हम इस पॉइंट को हटा के नीचे आए। तो हमने इसे क्या करा, डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे शिफ्ट कर देंगे ऊपर। जब हम इसे शिफ्ट करेंगे तो 9.42 इंटू यहाँ ये हमारा 10 की पावर 12 पॉजिटिव में थी, अब ये हमारी नेगेटिव में हो जाएगी ऊपर आके, तो 10 की पावर -12। हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का 9.42 इंटू 10 की पावर -12। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट। इसके टोटल 4 पार्ट है। अब हम पढ़ लेते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं हमारा थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो इनमें क्या है, थर्ड पार्ट देखें हम, इसमें हमें दिया गया है 6020000000000। तो यहाँ पर हम लोग देखें हमें डेसिमल नहीं बताया गया है इसमें कि डेसिमल कहाँ पर होगा। अगर इस टाइप के सवाल आए आपके पास और यहाँ पर डेसिमल ना हो तो डेसिमल कहाँ पर होगा, डेसिमल एंड में होगा, यानी कि एंड में 0 है हमारा, तो 0 के बाद डेसिमल लगा है, कुछ इस टाइप से। तो अब हम इसे अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हमारा कभी भी अब 0 हमारा डिवाइड में नहीं जाएगा। हम इसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल को शिफ्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे डेसिमल को शिफ्ट करेंगे कुछ यहाँ पर। हमें डेसिमल शिफ्ट कहाँ करना होता है, हमें 0 से बड़ी नंबर लेनी है और जो भी हमारा फर्स्ट नंबर होगा उसके आगे हमें डेसिमल लगा देना है। तो कुछ यहाँ पर हमारा 6.02 हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। अब हमारे पास इतने जो 0 बचे हैं, अब हम इन्हें जब नीचे नहीं लिखेंगे, जैसे हम 1 के बाद सारी 0 लगा दें, हम इन्हें ऐसे नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारी 0 से बड़ी डिजिट्स लेफ्ट साइड में, और अगर 0 हमारी इनसे लेफ्ट साइड में होती तो क्या होता, यहाँ पे डिवाइड होता। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 0 आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई ही हो जाएगा। तो ऐसे मैंने यहाँ पर डेसिमल को शिफ्ट कर दिया तो 6.02 हो गया। अब हम 6 के बाद डेसिमल लगा है तो हम डेसिमल के आगे की सारी डिजिट काउंट कर लेंगे। तो डेसिमल के आगे क्या क्या लगा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 14 है, 14 डिजिट आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 डिजिट है। अब हम क्या करेंगे, इंटू 10 की पावर 14 कर देंगे। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हमारा 602 के लेफ्ट साइड में 0 होता तो हम क्या करते, इन्हें हम 10 की पावर 14 को डिवीजन में लिखते, फिर हम उसे ऊपर लाते तो पावर हमारी नेगेटिव में आती। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 0 जा रहे थे तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई में ही 10 की पावर 14 लिख दिया। तो हमारा आंसर आ गया थर्ड पार्ट का 6.02 इंटू 10 की पावर 14। फोर्थ पार्ट देखें, इसका आंसर क्या होगा, ये वाला हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट से मिलता जुलता है। तो इसे सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, डेसिमल शिफ्ट करेंगे। डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे कितने डिजिट छोड़ के करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने 9 डिजिट को टोटल छोड़ दिया। तो अब क्या होगा यहाँ पर, तो सबसे पहले 8 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे तो 8.37 हो जाएगा, 8.37 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारी एक कंडीशन है, यहाँ पर हमारी एक कंडीशन है जो कि मैंने आपको अभी समझाई। यहाँ पर 0 राइट साइड में जा रहे हैं और यहाँ पर 0 लेफ्ट साइड में आ रहे हैं। तो जब 0 बड़ी डिजिट से लेफ्ट साइड में आ रहे हो ना तो आप समझ जाइए यहाँ पर डिवीजन हुआ है, और जब 0 बड़ी डिजिट से राइट साइड में जा रहे हो तो यहाँ पर क्या हुआ है, मल्टीप्लीकेशन हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पर डिवीजन हुआ है। इस वजह से जो हमारे 0 होंगे, जो हमारे टोटल 9 0 होंगे ना, वो नीचे आ जाएंगे।
कुछ इस टाइप से। अब हम इन्हें एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 8.37 अपॉन 10 की पावर 9 आ जाएगी। अब हम इस 10 की पावर 9 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर हमारी पॉजिटिव की थी, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो 8.37 इंटू 10 की पावर -9। तो हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर क्या आ गया, 8.37 इंटू 10 की पावर -9। तो हमारा थर्ड और फोर्थ पार्ट भी हुआ। तो हमारे इस टोटल फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट है, मैंने आपको पहले 4 पार्ट बता दिए थे। तो फिफ्थ पार्ट भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। इसमें क्या है, 31860000007 टाइम्स 0 है। तो इस सवाल में और थर्ड वाले सवाल में आपको सिमिलैरिटीज दिख रही होंगी कि 0 जो है वो राइट साइड में आगे बढ़ रही है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पर। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब यहाँ पर हमारे एंड में आके पॉइंट होगा। जब एंड में आके पॉइंट है तो अब हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को शिफ्ट कर लेंगे यहाँ पर भाई, कि जो भी हमारी 0 से बड़ी डिजिट होगी और वो लेफ्ट से राइट साइड से हमें देखनी है, तो हम लेफ्ट से राइट जाते हुए पहली डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे। देखिए 3186 है, हम लेफ्ट साइड से आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो हमारी पहली डिजिट 3 आई, 3 के आगे हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट के आगे की जितनी भी डिजिट है वो हमें काउंट कर लेनी है। ठीक है, इस पॉइंट के आगे हमारी जितनी भी डिजिट है उसे काउंट कर लेनी है, फिर 10 की पावर उतनी लिख देनी है, हमारा काम खत्म। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 की पावर 10 हमारा आंसर आ चुका है फिफ्थ पार्ट का 3.186 इंटू 10 की पावर 10। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। तो ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रिकॉल करिए, हमें कुछ इस टाइप के फॉर्म में नंबर्स को कन्वर्ट करना था, यानी कि वो जो हमें फॉर्म दी गई थी क्वेश्चन में वो हमारी यूजुअल फॉर्म थी और हमने उनका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाला था। यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है, हमें आंसर यूजुअल फॉर्म में निकालना है। तो देखिए इस टाइप का हमारा सवाल है। यहाँ पर हमें नंबर दे दिया डेसिमल में, जैसा हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करा था, डेसिमल इंटू 10 की पावर जो भी। तो अब हम फर्स्ट का आंसर निकालें। आंसर फर्स्ट का देखें तो 3.02 इंटू 10 की पावर -6 है। तो अभी -6 को पॉजिटिव करेंगे तो ये नीचे आएगा, इज इक्वल टू 3.02 अपॉन 10 की पावर 6 हो जाएगी, यही होगी। अब देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर जो डिवाइड होगा, अगर हमारा नंबर डिवाइड होगा तो जो डेसिमल होगा ना, डेसिमल वो लेफ्ट साइड में चलेगा, यानी कि 0 बढ़ेंगी, मतलब कि डेसिमल लेफ्ट साइड में चलेगा। और अगर मल्टीप्लिकेशन में हो कुछ इस तरह से, और जो हमारी एक्सपोनेंट होगी वो भी पॉजिटिव होगी और ये मल्टीप्लाई में होगी, तो जो हमारी डेसिमल होगी वो राइट साइड को बढ़ेगी। तो अभी हमारा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो डेसिमल हमारा लेफ्ट साइड में जाएगा, तो इज इक्वल टू कर दें हम तो 6 है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.02 अपॉन 1 2 3 4 5 6। तो टोटल ये 6 0 आ गई यहाँ पर। जब 10 को 10 से 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ ये आएगा। अब हमें क्या करना है, इन 0 को डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड जितने नंबर डिवाइड करेंगे उतनी डिजिट हमारी डेसिमल लेफ्ट साइड को जाएगी। तो अब क्या होगा, यहाँ पर इज इक्वल टू देखें, यहाँ पर हमारी टोटल 6 0 है और डेसिमल के आगे हमें 6 0 काउंट करेंगे। सबसे पहले 3 लिखा, 3 लिख लिया। अब ये डेसिमल के आगे वाली नंबर थी, ठीक है। अब इसे काउंट करेंगे और साथ में 5 नंबर और लिखेंगे जो ये 6 हो जाए। तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5
यहाँ पर ये हमने टोटल 5 जीरो और ऐड कर दिए, जिससे कि क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 डिजिट बन गई। 6 डिजिट बन गई ना, कि डेसिमल के बाद हमारी 6 डिजिट आ गई। अब हम यहाँ पर डेसिमल लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे आंसर गलत करा है। यहाँ पर हमने 3 इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर 3 के डेसिमल के आगे 3 था, डेसिमल के पीछे 0 और 2 था। मैंने ये इसीलिए नहीं लिखा, और आप भी ये पहले मत लिखिएगा, क्योंकि अगर आप ये पहले लिख देंगे तो शायद हो सकता है कि आप ये जो हमारी 2 डिजिट है इन्हें भी काउंट कर लो और यहाँ पर आप 0 कम लगाओ और आपका आंसर गलत हो जाए। इसीलिए ये हमने लिख लिया इतना। अब हम डेसिमल के बाद की 02 कर लेंगे, हमारा आंसर आ गया 0.00000302। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट का आंसर देखें। सेकंड पार्ट का आंसर इसमें क्या है 4.5 इंटू 10 की पावर 4। अब देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारा एक्सपोनेंट भी पॉजिटिव का है, तो हमारा डेसिमल राइट साइड को बढ़ेगा। यहाँ पर जब 4.5 इंटू 10 की पावर 4 है तो यहाँ पे 4.5 इंटू 1 2 3 4 जीरो बढ़ेंगे। तो अब क्या होगा, इन जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल हमारा राइट साइड में बढ़ेगा। अब यहाँ पर मैं 4 लिख दूं, 4 के बाद हमारा 5 है, तो हमें डेसिमल के बाद वाले डिजिट से काउंट करना शुरू कर देना है। 4 के बाद 5 है, हमारा यहाँ पे डेसिमल आगे बढ़ रहा है। ये हमने 5 को 1 काउंट करा, उसके बाद 2 3 4, ये हमने 4 काउंट कर लिया। टोटल डेसिमल यहाँ पर था, अब वो मूव कर रहा है 1 1 2 3 और टोटल 4th डिजिट पे आगे रुक गया, क्योंकि यहाँ पर 4 जीरो थे तो हम 4 डिजिट आगे बढ़े, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या निकल कर आ गया 40। ये आ गया हमारा आंसर, कितना आ गया 45,000.0 आ गया हमारा आंसर। तो अगर यहाँ पर हम पॉइंट ना लगाएं और 0 ना लगाएं, कुछ इस टाइप से हम आंसर कर दे, तब भी आंसर सही होगा, क्योंकि हम यहाँ पर 0.0 करेंगे जब भी इसकी वैल्यू इतनी रहेगी, अगर हम पॉइंट को हटा देंगे तब भी इसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी। तो हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया ये। अब हम थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्ट 3 इंटू 10 की पावर -8। अगर 3 इंटू 10 की पावर -8 है तो ये -8 को पॉजिटिव 8 करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू नहीं रहेगा, फिर ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 10 की पावर 8 हो जाएगा। अब 10 की पावर 8 को खोलें तो ये क्या हो जाएगा 10 और 8 जीरो और आ जाएंगे, तो 1 2 10 नहीं 1 के आगे 8 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल हमने 8 जीरो लगा दी। अब क्या करेंगे, हमने कह दिया कि यहाँ पर 3 के आगे कुछ नहीं है और ये डिवाइड में है, तो 3 के आगे डेसिमल हो गया। डिवाइड में है तो डेसिमल आगे जाएगा ना, लेफ्ट साइड में बढ़ेगा, तो हमने आगे लिख दिया। अब हम कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट काउंट करेंगे, तो हम यहाँ पर 3 से ही काउंट करते चलते हैं। तो यहाँ पर 3 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब हम 8th डिजिट तक पहुंच गए। अब हम यहाँ पर आके डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.00000003 आ गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। अब हम फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट डायरेक्टली, सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फोर्थ पार्ट में देखें हमारा कुछ 1.0001 इंटू 10 की पावर 9 दी गई है। ये देखिए पावर पॉजिटिव में है और ये हमारा मल्टीप्लाई में है, यानी कि हमारा ये जो डेसिमल होगा वो राइट साइड में बढ़ेगा। तो हम क्या कर देंगे 1। अब डेसिमल को हम 9 डिजिट आगे ले जाते हैं, तो डेसिमल को 9 डिजिट आगे ले जाएंगे तो डायरेक्टली यहाँ से काउंट करेंगे हम। तो 1 2 3 4 डिजिट काउंट कर लेते हैं, इन्हें ऐसा ही लिख देते हैं। ये हमने 4 डिजिट काउंट कर ली।
अब यहाँ से 5 डिजिट और काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गया। अब 0.0 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया है 11001000000। तो ये आ गया हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। देखिए इतनी आसानी से हमारा आंसर आ गया। अब ऐसे ही हम अपना फिफ्थ पार्ट देखें। फिफ्थ पार्ट भी ऐसा ही है, 5.8 इंटू 10 की पावर 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर भी पॉजिटिव में, यानी कि डिवाइड नहीं होगा। तो 58 लिखेंगे। यहाँ पर हमें डेसिमल को 12 डिजिट आगे बढ़ाना है, तो डेसिमल के बाद वाली डिजिट काउंट करी 1 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारा आंसर आ गया 58 और फिर यहाँ पे 11 0। फोर्थ वाले का आंसर देखें, इसी टाइप से निकलेगा। 3.61492 इंटू 10 की पावर 6 है, तो यहाँ पर भी 3 लिखेंगे और यहाँ पे डेसिमल को 6 डिजिट आगे बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे 3, फिर 1 2 3 4 5 तक हमने काउंट कर लिया, इन्हें ऐसा ही लिख देते हैं। ये हमने काउंट कर लिया, 5 तक था ये, एक डिजिट और बढ़ा के हमारा आंसर आ गया इतना। देखिए दोबारा काउंट कर लेते हैं, कोई गलत ना हो गया हो तो 1 2 3 4 5 और हमने ये एक डिजिट कर दी, तो हमारा आंसर क्या आ गया 361492 हमारा आंसर आ गया सिक्स्थ पार्ट का। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग फटाफट से बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला गया है, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि ये कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें जो भी हमें नंबर दिख रहे हैं उन्हें हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए पहला पार्ट में क्या है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000000 मीटर। तो अब हमें ये कुछ फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया गया है, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहां पर कर देते हैं सॉल्यूशन। ये है हमारा। अब इसे सबसे पहले देखिए डिवाइड हो रहा है और हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर सकते हैं, तो 1/10 की पावर 6 कर सकते हैं। जब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 0 है, तो हमने यहाँ पे 10 की पावर 6 कर दिया। अब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना था, तो ये डिवाइड में है, यहाँ पर इसे हम मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, 6 हमारी -6 हो जाएगी। तो 1 इंटू 10 की पावर -6, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 इंटू 10 की पावर -6। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 इंटू 10 की पावर -6, हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड का आंसर देखें तो सेकंड में क्या बोला गया है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.0000 बढ़ता रहा आगे और 16 कॉलम। तो यहाँ पर बोला गया है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 0.00 करके फिर 16 कॉलम होता है। तो अब हमें इसे इस पूरे नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट शिफ्ट कर देते हैं इस डेसिमल को, यहाँ पर 1 के बाद शिफ्ट कर देते हैं हम, यानी कि 1 और 6 के बीच में हम यहाँ पे डेसिमल को प्लेस कर देंगे। और हमने टोटल कितनी डिजिट छोड़ी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। हमने यहाँ पर 19 डिजिट को छोड़ा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 1.6 लिख देंगे अपॉन में 10 की पावर। अब यहाँ पे 10 और 10 कितनी बार मल्टीप्लाई होंगे, जब हमने 19 डिजिट छोड़ी तो 19 बार मल्टीप्लाई होंगे ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पावर 19 चढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब 10 को 10 से 19 बार मल्टीप्लाई कर ले, हमने इतना कर दिया। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में मल्टीप्लाई करना था, तो अब हम इसे ऊपर ले जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 19 थी, ऊपर जाके 10 की पावर क्या हो गई -19 हो गई। तो सेकंड वाले का आंसर क्या आ गया, हम यहाँ पर लिख देते हैं। सेकंड वाले का आंसर आ गया हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं हमारा थर्ड वाले का आंसर। इसमें क्या बोला गया है,
साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज 0.000005 मीटर, यानी कि एक बैक्टीरिया का साइज 0.0005 मीटर होता है। तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे करेंगे? जीरो को शिफ्ट कर देंगे डायरेक्ट। अब ये जीरो शिफ्ट होके कहाँ जाएगा? जीरो शिफ्ट होके, जीरो से बड़ा नंबर क्या है हमारा? 5 है ना, तो ये 5 के बाद जाएगा, ना कि ये 5 से पहले रहेगा। तो ये 5 के बाद जाएगा, तो यहाँ पे 5 रहेगा, सिंपल 5 रहेगा। और हमने टोटल कितनी डिजिट छोड़ी यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर हमने टोटल 7 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल प्लेस करा, तो यहाँ पर हम अपॉन में 10 की पावर 7 रख सकते हैं। अब हमारा इतना हो गया, तो अब हमें क्या करना है? पहले की तरह सेम इसे 10 को ऊपर ले जाएंगे, तो 5 इंटू 10 की पावर, यहाँ पॉजिटिव है, ऊपर आके हो जाएगी नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या आ गया? 5 इंटू 10 की पावर -7। तो इसका आंसर है 5 इंटू 10 की पावर -7। ओके, तो अब फोर्थ पार्ट देखें। साइज ऑफ ए प्लांट सेल इज 0.00001,275 मीटर। तो एक प्लांट के सेल का साइज इतना होता है। अब इसे लिखते हैं हम, कितना है? 0.1234 अब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले डेसिमल शिफ्ट करेंगे, डेसिमल शिफ्ट होकर यहाँ जाएगा, जीरो से बड़ा नंबर यहाँ पर 1 आ गया, 1 के बाद डेसिमल प्लेस कर देंगे, तो ये यहाँ पर डेसिमल प्लेस हो जाएगा। अब सबसे पहले हम अपनी डिजिट काउंट करते हैं। ये हमारी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, टोटल हमने 5 डिजिट छोड़ दी, तो यहाँ पर 1.275 लिखेंगे। इतनी डिजिट हमने लिख ली, जीरो के बाद वाली, ये आ गया। अब अपॉन में हमने कितनी डिजिट छोड़ी थी? टोटल 5 डिजिट हमने मिस करी थी, तो अपॉन 10 की पावर 5 लिख देते हैं, इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा? जब 10 की पावर 5 को ऊपर लेके जाएंगे, 10 की पावर -5 हो जाएगा, तो 1.275 इंटू 10 की पावर -5। तो हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर क्या आ गया? 1.275 इंटू 10 की पावर -5, सिंपल। तो फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं हमारा। इसमें क्या है? थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर इज 0.07 मिलीमीटर, यानी कि एक मोटा पेपर जो होता है उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई कितनी होती है? 0.07 मिलीमीटर होती है। तो ये मिलीमीटर नहीं होगा, ये मीटर होगा। ओके, तो इतने 0.07 मीटर होती है। तो अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। ये तो बहुत सिंपल है, देखिए 0.07 है, इसका डेसिमल हम लोग शिफ्ट करेंगे, तो ये कहाँ जाएगा डेसिमल? ये 7 के बाद जाएगा, क्योंकि 0 से बड़ी नंबर हमारी 7 है ना, तो 7 के बाद जाएगा, ना कि 7 से पहले आएगा। तो 7 के बाद गया, तो टोटल 1, ये 2, टोटल हमने 2 डिजिट छोड़ दी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 अपॉन 10 की पावर 2 आ जाएगी यहाँ पर। अब 10 की पावर 2 आ गई, तो इसे ऊपर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर -2। तो हमारे फिफ्थ का आंसर क्या आ गया? 7 इंटू 10 की पावर -2। तो हमारा देखिए थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इन ए स्टैक देयर आर 5 बुक्स, यानी कि हम ये एक स्टैक बना लेते हैं। यहाँ पर हम देखें तो ये 5 बुक्स हैं, 1 2 3, ये 4 और ये 5, ये 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 बुक्स हैं। अब इन बुक में से क्या बोला गया है यहाँ पे? ईच ऑफ थिकनेस 20 mm, यानी कि हर एक बुक की कितनी थिकनेस है? एक बुक की कितनी थिकनेस है यहाँ पे? 1 बुक की 20 mm, और टोटल कितनी बुक है? 5 है। तो हम यहाँ पे पहले 5, चलिए सॉल्व बाद में करेंगे, पहले सवाल पढ़ते हैं अपना। हमारी जो बुक है उनमें से एक बुक का कितनी थिकनेस है? वो है 20 mm, एंड 5 पेपर यहाँ पे, एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.1
0.016 mm, यानी कि यहाँ पर 5 शीट्स और हैं, 5 पेपर शीट्स हैं। हम लोग इन्हें ऐसे कर देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये यहाँ पे 4, ये यहाँ पे 5। तो यहाँ पे 5 बुक्स हो गई और 5 पेपर शीट हो गई। तो जो पेपर शीट हैं उनमें से एक पेपर शीट की कितनी थिकनेस है, एक पेपर लिख देता हूं मैं, एक पेपर की कितनी थिकनेस है यहाँ पर 0.016 mm, यही है। तो अब यहाँ पर क्या बोला गया है, व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, यानी कि पूरे स्टैक की थिकनेस कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें पांचों बुक की थिकनेस निकालनी होगी, फिर हमें पांचों शीट की थिकनेस निकालनी होगी, फिर दोनों को ऐड करना होगा। तो करते हैं ऐसे ही, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स इज इक्वल टू कितना था यहाँ पे हमारी 20 mm। तो 5 इंटू 20 करेंगे इज इक्वल टू 100 mm आ गया। तो हमारी पांचों बुक का मिला के कितना थिकनेस बैठा वो आया 100 mm। और अब हम शीट का निकालते हैं। तो थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स इज इक्वल टू 5 इंटू 0.016 mm। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा 30 का 0 कैरी आया 3, 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 0 जा 0। क्या आ गया हमारा यहाँ पे 5 पेपर शीट की थिकनेस 0.08 mm। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ये 100 mm प्लस यहां पर पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, थिकनेस ऑफ द स्टैक इज इक्वल टू 100 प्लस 0.08 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100.08, यही आएगा। तो हमारे स्टैक की कितनी हाई वो आ गई थिकनेस, ये आ गई 100.08 mm। लेकिन हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बताना होगा, तो कैसे बताएंगे देखिए। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बताने के लिए हम क्या कर दें, इस जीरो को यहाँ पे ला दें, सॉरी जीरो नहीं, इस पॉइंट को हम लोग 1 के आगे ले आए। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम पॉइंट को इस साइड ला रहे हैं, यानी कि हमारा 100 हट रहा है। 100 यानी कि हमने दो स्टेप छोड़े, 2 स्टेप छोड़ने का मतलब हमारा 100 हमने हटा दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 1.0008। अब यहाँ पर हमने 2 स्टेप छोड़ के पॉइंट लगाया ना, तो अब हम यहाँ पर कर देंगे 10 की पावर 2 कर देंगे। 10 की पावर 2 क्या होता है, या फिर हम 10 इंटू 10 कर दें, 10 इंटू 10 क्योंकि 2 छोड़ा ना हमने, तो 10 को 10 से 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 1.0008 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 1.0008 इंटू 10 की पावर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था हमारी एक्सरसाइज 10.2 का। हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है फिनिश। इसी के साथ हमारा चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर भी कंप्लीट हो गया। तो आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें एंड बाय।